एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में, इस सेगमेंट में हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अमेरिका ईरान की ओर से लगातार अपडेट आ रहे हैं, हमले दोनों देशों की ओर से रोक दिए गए, जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर दिखाई दे रहा है। क्रूड की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $93 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 4% टूट चुका है। WTI क्रूड पर आप नजर डालेंगे, यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 6.5% टूट चुका है ब्रेंट। फॉल आया है अचानक से पिछले 1 घंटे में, जबरदस्त गिरावट, $90 पर ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। WTI क्रूड की बात की जाए तो यहां पर 6% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, $83 पर WTI क्रूड नजर आ रहा है। बड़ी गिरावट है। घरेलू बाजार में अगर नजर डालें तो यहां पर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 6% से ज्यादा की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। 8,000 रुपए के करीब MCX पर क्रूड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या यहां से प्राइसेस और टूट सकते हैं, क्योंकि $90 पर ब्रेंट आ चुका है। नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाए, ट्रेडर्स कहां दांव लगा सकते हैं? आप लोगों के सवालों के जवाब देने के ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए मनोज सर से बातचीत करते हैं। सर, क्रूड पर आपका नजरिया क्या रहेगा, क्योंकि प्राइसेस में बड़ी गिरावट आ चुकी है सर। 6.5% टूटा है ब्रेंट, $90 पर आ गया है सर, और कितना फिसल सकता है? देखिए ब्रज जी, पिछले सप्ताह हमने कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी और ऊपर की तरफ हमने लक्ष्य हासिल होते हुए भी देखे, जहां हमने कच्चे तेल को 84 और $88 प्रति बैरल तक जाने की संभावना जताई थी, जो कि WTI की कीमतें इवन $92 प्रति बैरल तक जाती हुई नजर आई। नेचुरल गैस में भी हमने 289 तक जो है कीमतों को जाने की उम्मीद जताई थी, जो वहां पे हासिल होता हुआ नजर आया, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में गत सप्ताह टेंशन जो है बड़े रूप में एस्केलेट होते हुए नजर आए थे और वहां पे जो यमन के जो हुती संगठन के द्वारा सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर के ऊपर हमले किए गए थे। लेकिन जब हुतीज की तरफ से ये स्टेटमेंट आए कि वो वहां पे हमले रोक रहे हैं, उसके बाद यूएस और ईरान की तरफ से भी जो एक दूसरे के ऊपर लगातार स्ट्राइक हो रही थी, वो रोकी गई। तो हमने कच्चे तेल की कीमतें, जो कि रेजिस्टेंस लेवल अपने 89 से $91.40 की रेंज में था, उसको टेस्ट करने के बाद एक शार्प जो है रिवर्सल दिखाती हुई नजर आई। तो हम देख रहे हैं कि ब्रॉडली यहाँ पे जो मार्केट है वो वॉर से जो भी न्यूज आती है उसके ऊपर स्ट्रांगली जो है हम कह सकते हैं कि वहां पे जो है इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो लगातार स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो न्यूज आती है उसको वहां पे मार्केट जो है तुरंत जो है रिएक्ट करता है। तो अभी हमारा मानना है कि जो वॉर का सिचुएशन है, इसको देखते हुए मार्केट अभी यहाँ पे जो रेंज हो गई है कच्चे तेल की, अगर बात करें तो $80 से $92 का एक रेंज जो है WTI के लिए नजर आता है। तो मेरा मानना है कि निचले स्तर पर 7,770 कच्चे तेल के लिए भारतीय बाजारों में एक मजबूत सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर में 8,450 रेजिस्टेंस भी रहेंगे। तो इस सप्ताह जो रेंज है वो 7,770 से 8,450 की कच्चे तेल में रह सकती है। तो गिरावट यहाँ पे और 200-250 रुपए की आ सकती है वर्तमान लेवल से, और निचले स्तरों पर फिर मार्केट एक बार सपोर्ट दिखा सकता है। ब्रिज, ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ अजय सर भी जुड़ चुके हैं। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, हम लोग क्रूड ऑयल मार्केट पर चर्चा कर रहे थे, अभी देख रहे हैं ब्रेंट 6.5% टूट चुका है। एक व्यू जानना चाहेंगे आपसे, क्या नजरिया रख रहे हैं सर क्रूड को लेकर, क्या भाव में और गिरावट आ सकती है? देखिए, काफी 14 दिन के बाद ये पहला ऐसा मौका बना है जहाँ पे ओमान के मध्यस्थता के चलते हमने देखा है कि ईरान और यूएस के अंदर बैठक की अटकलें लगाई जा रही। अब होगा नहीं होगा, डेट विल बी ए डिफरेंट थिंग, बट जिस ढंग से कच्चे तेल में 8% की गिरावट, खास करके ब्रेंट की बात करें, ये टूटा है, ये एक बड़ा संकेत है। लेकिन मैं एक संकेत देखता हूं जो बहुत ही ज्यादा क्लियर और सटीक चीज बताता है, वो है ब्रेंट और WTI के बीच का स्प्रेड। अगर ब्रेंट और WTI के बीच का स्प्रेड देखें तो इस वक्त $6.5 के आसपास है, जो 2 दिन पहले करीबन 19 तक पहुंच चुका था। या इंट्राडे की अगर बात करें तो शुक्रवार के सेशन में हमने ऊपर में करीबन 14 तक का स्पाइक आते हुए देखा था। अब ये नीचे आ रहा है, तो अगर स्प्रेड नीचे आ रहा है दोनों का, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन बढ़ रही है, और इसी के चलते मेरा मानना है कि नीचे में $82 तक का लेवल ब्रेंट आ सकता है, जबकि WTI करीबन 74-75 के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है जय सर का क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, जो ट्रेडर्स हैं रणनीति बनाइए। मनोज सर, कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से है सजेशन में, या अभी अवॉइड करके चलें?
यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी है। मेरा मानना है कि मार्केट 7,770 के जो सपोर्ट है उसको होल्ड करेगा। तो ऐसे में अगर जो 8,200 की कॉल ऑप्शन अगस्त मंथ की यहाँ पे करेक्शन में 330 के आसपास आती है तो वहां रणनीति बनाई जा सकती है 180 के स्टॉप लॉस से बाइंग के लिए, और लक्ष्य वहां पे 650 तक के रखे जा सकते हैं। क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, इसलिए फ्यूचर के बजाय ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। अजय सर, आपके भी कोई व्यू है यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू या फ्यूचर्स के थ्रू स्ट्रैटेजी बन रही है क्या क्रूड ऑयल में, या अवॉइड ही करें अभी ट्रेडर्स? नहीं, देखिए ऐसी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलिटिलिटी है तो अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर है, बट थोड़ा क्लियर डायरेक्शन दिखाई दे रहा है मार्केट में कि प्राइजेस में गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल में 92 का लेवल जिस ढंग से तोड़ा, नीचे में 86 87 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी मजबूती लौटी है, जिस ढंग से आरबीआई ने भी कुछ इसमें हम बोल सकते हैं कि इंटरवेन किया है, जिसके बाद रुपए में थोड़ी मजबूती लौटी और डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 8,100 150 के बीच में बेच के चलिए, 8,380 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7,650 तक का टारगेट हम देखने मिल सकते हैं। अगले 2 सेशन के अंदर ये गिरावट और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। अगले 2 सेशन में गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। सर की तरफ से सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है अजय सर की ओर से, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेडर्स रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मनोज सर, नेचुरल गैस पर बातचीत कर लेते हैं। नेचुरल गैस में प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट है सर। जुलाई वायदा अगर देखा जाए 4% टूट चुका है, 265 पर भाव आ चुका है। सर, क्या किया जाए नेचुरल गैस में? क्या सपोर्ट बन रहा है कहीं, या और ब्रेक होगा, लेवल्स और टूटते हुए दिखाई देंगे? क्या रणनीति बनाई जाए सर नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में गत सप्ताह एक रिकवरी बनी थी और हमने सुझाया भी था कि 288 289 जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट कर सकता है, और इनफैक्ट हमने वहां कीमतें आते हुए देखी, और एक वहां से फिर जो है रिवर्सल यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमतें $3 के स्तर को पार नहीं कर पा रही, और वहां से एक ब्रेकडाउन जो है कीमतों में देखने को मिला है। तो जो करंट गिरावट है इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी 2.70 से $2.68 तक जो है वहां पे इसका टेस्ट कर सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी लगभग 262 से 260 का जो रेंज है वो यहाँ पे नेचुरल गैस में आ सकता है। तो यहाँ से और लगभग 2 से 3% की गिरावट कीमतों में देखने को मिल सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि इस काउंटर को अवॉइड करें, क्योंकि नेचुरल गैस की यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी है इस सप्ताह। तो एक बार यहाँ पे इसको अवॉइड करने की सलाह रहेगी, और जो रेंज है वो नेचुरल गैस में बनी रह सकती है, जो कि 262 से 288 की अभी भी बनी हुई है। अजय सर, आपका क्या व्यू है? नेचुरल गैस अवॉइड करें अभी, या कोई रणनीति बन सकती है? देखिए, नेचुरल गैस भी अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, जहां पे हमने देखा कि सीजफायर की न्यूज की वजह से यूरोपियन नेचुरल गैस में गिरावट बढ़ी है, और कच्चे तेल के साथ साथ इसमें भी गिरावट बढ़ी है। टेक्निकली अगर देखें तो 270 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट जिस ढंग से उसके नीचे ट्रेड कर रहा है 258 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए 267 पे बेचिए, 271 का स्टॉप लॉस लगाइए, 260 का टारगेट रहेगा जुलाई वायदे में। ठीक है, ये सर का व्यू है जुलाई वायदे के लिए नेचुरल गैस में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। मनोज सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि नेचुरल गैस सर 292, सर ध्यान से सुनिएगा, भाव 292 पर 75 लॉट बाय करके रखा है, और अभी उन्होंने वापस से बाय किया जब प्राइजेस थोड़े से और गिरे, 50 लॉट और बाय कर लिया 268 के भाव पर। अब पूछ रहे हैं क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्या रणनीति बनाए सर? पिछले सप्ताह भी जब इनका सवाल था तो हमने साफ तौर पर बताया था ब्रज जी की मार्केट एक बार अपने रेजिस्टेंस लेवल 288 289 को टेस्ट कर सकता है, और वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में एग्जिट करें। और इन्होंने फिर पोजीशन को होल्ड रखा, और निचले स्तर पर फिर यहाँ पे एक बार नई पोजीशन इन्होंने क्रिएट की है। मेरा मानना है कि अभी कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं नेचुरल गैस में। यहाँ पे अगस्त के एंड में या सितंबर में जब यूएस में हैरिकेन सीजन स्टार्ट होगा तो उस समय एक वोलेटिलिटी मार्केट में बनती हुई नजर आएगी, लेकिन तब तक कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं। और रेंज यहाँ पे अब जो है वो, अगर बड़ी रेंज की मैं बात करूं, क्योंकि इनका जो पोजीशन जिस हिसाब से है, तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल ट्रेडर है। तो जो ब्रॉडर रेंज है नेचुरल गैस का वो 244 से 289 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये 244 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं तो ही रखना चाहिए, नहीं तो अभी कोई यहाँ पे बड़ी तेजी के संकेत नजर नहीं आ रहा।
ठीक है, ये सर का व्यू है। किशोर जी, आपके लिए सजेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे चर्चा कंटिन्यू रहेगी। मनोज सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। ब्रज जी, जो भी हमने अलग अलग कमोडिटीज पे डिस्कशन किया है, चाहे वो बुलियन हो, एनर्जी हो या मेटल्स हो, उनमें किसी भी कमोडिटी में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है।